तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। शेम ऑन यू ताशु। पता है हमारे यहाँ ना ऐसे लोगों को दल्ला बोलते हैं। आई एम सॉरी, तुम तो दल्ली हो। हाउ डेयर यू! शट अप! शट अप! आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्योंकि अब तुम इस ताशु प्रैक्टिकलिटी के नाम पर खुद को जस्टिफाई करेंगी, राइट? क्योंकि शर्म तो तुम्हें आती नहीं ताशु। तू कहाँ की सती सावित्री है? हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरी जिंदगी किसी के साथ नहीं करेगी। कर तो रही है वीर, हाँ? और इसके साथ करने में तुझे शर्म आ रही है? 10 लाख ना बहुत बड़ी रकम होती है। सोच ले, पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। अपना खर्चा निकालने के लिए ना मेरे पास मेरे माँ बाप के संस्कार और अपनी शिक्षा है। सही है, सही है तुम लोग का। साले पूरी जिंदगी ऐसे तो लोगों को खैरात बांटते हुए फिरेंगे, और जब पैसों की बात आई तो शिक्षा संस्कार याद आ गया। हाँ? मैंने बोला था, थप्पड़ मार जाके उसको मैंने बोला था। तूने उसको थप्पड़ मारा है ना? बहुत पावरफुल आदमी है वो। आज तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूंगी। देख तू, और आज तुम्हारे ये जितने भी जस्टिफिकेशंस है ना मेरे काम नहीं आने वाले ताशु। इतनी कमजोर हो गई हो तुम, इतनी कमजोर हो तुम। किसी के साथ भी जाके सो जाती हो यार, अपने सो कॉल्ड खर्चे के लिए। देख तू, शट अप! सुधर जाओ ताशु। और शायद इसीलिए शर्म के मारे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ब्लॉक ही कर दिया। अपने लिए नहीं ताशु, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए प्लीज सुधर जाओ। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। मेरी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो कुछ मुंह मीठा कराता हूँ आपका। पहले पूरी बात तो सुन लो। अब पता है मेरी जॉब ना ताशु ने लगवाई है। मुझे HR की पोस्ट दिलवाई है, पता है कंपनी में। ताशु तो बोल रही थी कि मुझे CEO बना दो। वाओ! उसे पता ही नहीं कि CEO कितनी बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन मैं HR तो बन गई ना फाइनली। इज़न्ट इट अमेजिंग? और वैसे भी इतनी बड़ी खुशखबरी थी तो बांटने के लिए कोई तो चाहिए था ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। हाँ, अच्छा किया। कॉफी चलेगी? पर तुम तो मुंह मीठा करवाने वाले थे। कॉफी कड़वी होती है ना। जॉब ताशु ने दिलवाई है। हाउ मीन! Cheers! क्या करूं मैं? हाय, कैसे हो सुनहरी? प्लीज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरी दारू, तुम्हें किसने बुलाया? Who has invited you here? ओह, ताशु। ताशु यहाँ आने की अपनी कीमत चुका चुकी है। अब तुम्हारी बारी है जाने मन। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तो तुमने इनवाइट किया था इसको यहाँ। अब तुम ही इसको मेरे नीचे भी लाओगी, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। कर लोगी ना? कर तो लोगी। अगर नहीं कर पाई तो मैं तुम दोनों को पूरे शहर में पागल करके घुमाऊंगा। फिर कितने लोग छेड़ेंगे और कितने क्या, समझती हो ना? चलो, नाउ एवरीवन, पार्टी इज ओवर।
पार्टी का मजा नहीं चला गया। चलो कहीं और चलते हैं। साक्षी, साक्षी तुम यहाँ, और ये लगेज कब से बैठी हो यहाँ पे? मैं कल रात को आ गई थी। कल रात को तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बेल बजाते थे इस तरह यहाँ पे। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मुझे ना बहुत नींद आ रही है। प्लीज अभी कुछ मत पूछो। और तुम्हें ऑफिस के लिए भी देर हो रही होगी ना, हम रात को बात करें आराम से। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो आओ आओ। मम्मा, अरे साक्षी आंटी आप? अब बेटा साक्षी आंटी थोड़ी थकी हुई है, इन्हें रेस्ट करनी है। हाँ? साक्षी तुम मेरे रूम में रेस्ट कर लो, सामने से राइट। ओके। मम्मा, ये साक्षी आंटी अपने बैग के साथ हमारे यहाँ पे क्यों आई हैं? पता नहीं बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? क्या है, पहले से काफी परेशान है वो। मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, आपके जाने के बाद उनसे पूछ लूंगी वो क्यों परेशान है। छवि नहीं पूछूंगी। बाय बाय। रश्मि, आप यहाँ कैसे? इज एवरीथिंग फाइन? चलो अंदर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? हाँ? बड़ापन, आप कब से बैठे हो बाहर? क्या प्रॉब्लम है? बता, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? वीर, रहने दो प्लीज, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। आई शुड स्लीप। चल, मेरा बेडरूम है, तू अंदर चल। कुमार, कुमार। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो प्रदीप। साक्षी घर छोड़ के चली गई है यार, और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। कब गई? रात को कुछ 2 बजे। और तू मुझे अब बता रहा है 6 घंटे के बाद? उसकी शिफ्ट है 2 बजे की, और अगर वो नहीं आई ना, वी हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। एंड आई टेल यू वन थिंग प्रदीप, यू हैव फक्ड एवरीथिंग। आई डोंट नो मैन, उसकी शक्ल देखता हूं ना, इतना गुस्सा आता है मुझे। प्रदीप कूल डाउन। क्या हो गया तुझे? तू ऐसा नहीं था यार। अबे चलना, आई हेट हर मैन। प्रदीप,
क्या करें यार? स्नेहा, जस्ट अ सेक. एक्सक्यूज मी. Sneha, there's a small issue. Sakshi has left her home with her luggage last night. वो मेरे घर पर है. तुम्हारे घर पे? Is she fine? पता नहीं कुमार, वो काफी डिस्टर्ब थी. कुछ बताया नहीं, सीधा सोने चली गई. ये प्रदीप भी ना. Anyways, thank you. कौन है? हेलो. क्या हुआ? Why the sad face? मुझे देखकर खुश नहीं हुई? नहीं, मैं खुश हुई, लेकिन मैं बिजी थी. What is my darling busy up to? आपकी पहली डार्लिंग ऑफिस में है. अच्छा? और दूसरी डार्लिंग यानी कि मैं अपनी मौसी साक्षी आंटी के लिए खाना बना रही थी. ये मौसी कहाँ से आ गई? पहले तो नहीं थी. वो तो मुझको भी नहीं पता. Let me see. एक्सक्यूज मी. नो फ्लर्टिंग. शी इज योर साली. And you don't be my मौसी, okay? हाय मैम, ये आपका ऑर्डर. पेमेंट हो गया. थैंक यू. वीर, वीर, आप वीर. गुड मॉर्निंग. वो खाना आ गया है. आप फ्रेश हो जाइए, मैं प्लेट्स ले आती हूँ. ओके, या. हाँ. रश्मि, एक बात पूछूं? क्या हुआ था रात को? हम दोनों दोस्त हैं ना. तुम्हें पता है ना कि हम एक दूसरे से कुछ भी शेयर कर सकते हैं. क्या हुआ था? परेशानी बांटने से ना बढ़ती नहीं है, घटती है. वो एक्चुअली कल रात को मैं ताशु के साथ पार्टी में गई थी. यार रश्मि, मैंने मना किया था ना पार्टी में जाने के लिए. पर वो जिद कर रही थी तो मैं मना नहीं कर पाई. क्या हुआ था पार्टी में? अब वो एक्चुअली पार्टी में एक आदमी मुझे छेड़ रहा था, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया. बिल्कुल सही किया. एक और लगाना चाहिए था. उसका नंबर दे. मेरे पास कैसे होगा नंबर? ताशु को फोन लगाता हूँ. उसकी हिम्मत कैसे हुई साले की? वीर प्लीज, आप प्लीज अभी कुछ कॉल मत कीजिए. मैं कोई भी और सीन क्रिएट नहीं करना चाहती अभी. इट्स ओके. चलो ताशु के यहाँ से सामान लेके आते हैं अपना. मैं भी ताशु के यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए तो पूरी रात आपका वेट कर रही थी बाहर. यार आप पागल हो. आपको कॉल करना चाहिए था ना. मैं किसी के हाथ चाबी भिजवा देता. क्या यार? चाय, चाय ठंडी हो रही है. चलो ताशु के यहाँ से सामान लेके आते हैं. वो क्या हुआ? वो मुझे आपसे कुछ पूछना था. आपने बताया था मुझे कल, आई मीन आज सुबह, कि आपकी गर्लफ्रेंड के कपड़े हैं यहाँ पर. आई मीन इट्स ओके, बट साथ रहते थे आप. आई मीन आपने क्यों छोड़ा उन्हें? एक बात बोलूं, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा. रश्मि, एक बात बोलूं, मैं आपसे कुछ भी चीजें छुपाना नहीं चाहता. अभी मैंने आपको अपने एक्स के बारे में बताया. ताशु के घर चले कपड़े लेने. रश्मि, आप चेंज कर लो, मैं आता हूँ ऑफिस से.
Yeah, sure. Yeah, sure. अक्षय, why only दाल? बिकॉज ये दाल तुमने बनाई है एंड यू आर ऑल दैट मैटर्स टू मी. आई लव यू. एक्सक्यूज मी, आई एम डन. और मैं ऑफिस के लिए भी काफी लेट हो रही हूँ, सो मैं चलूंगी. थैंक यू. आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, प्रदीप ने बताया कि अभी आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हो, अभी आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हैं. नो सर. आई एम लिविंग फॉर हैदराबाद टुमारो मॉर्निंग. ओके. सो व्हाई डोंट आई मीट विद योर हस्बैंड लगभग 6-6:30 बजे. यू कैन पिक द प्लेस. एनी प्रॉब्लम? नो सर. तो फिर मिलते हैं आज शाम को 6:30 बजे. आज तो यार लेट हो जाऊंगा यार. चाय? अरे इट्स ओके. नहीं, चाय अच्छा बनाते हो आप तो. आराम से ठीक गरम. है. वैसे आप पे ड्रेस अच्छी लग रही है. पर ये तो मैंने सुबह से पहनी है. वो क्या है ना कि मेरा ध्यान अभी गया. सुबह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो. वैसे मेरी और आपकी एक्स की फिटिंग एकदम सेम है नहीं? हाँ, उसकी भी फिटिंग तो अच्छी थी. उसकी भी आप पे ज़्यादा अच्छी लग रही है. क्यों? क्योंकि वो अपने कॉलेज की बीटेक टॉपर नहीं थी ना. हाँ. Oh, hello Sakshi. हाय सर. Come. Have a seat. अकेले आई हो? I was looking forward to meeting your husband. उन्होंने बोला तो था कि टाइम पे पहुंच जाएंगे. Okay. Would you like to have something? नो सर, इट्स ओके. Waiter, यस सर. मैडम के लिए एक बढ़िया सा फ्रूट पंच लाना. जी सर. ठीक है? चलो, जल्दी. You look a little tense. नो सर. हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हो, उसमें टेंस होना क्या है? आई एम फाइन सर. Okay. Great. I'm really looking forward to meeting him. मैडम को शुरू कीजिए ना. सर आप भी कुछ लीजिए ना. नहीं, मैं अभी नहीं. मैं तो आपके हस्बैंड के साथ ही लूंगा. You look worried. क्या है? इवनिंग डेट है, आपका हस्बैंड है, आपका बॉस है. Enjoy. Have a good time. You sure if he's coming? यस सर. शायद ट्रैफिक में होंगे. Are you sure you're married? You're looking gorgeous. Isn't she looking lovely? Yes. Sit down, my dear. Please relax, be comfortable. Yeah, I'm fine. अब तो कुछ लिया नहीं आपने? नहीं, मैंने सोचा आप ही के साथ लूंगा. Waiter,
Yes, sir. Get me a bottle of your best vodka. Yes, sir. Okay? And fast. Sure, sir. And by the way, I'm Akshay. And you are? Vijay. Vijay Dinanath Chauhan, right? Then what's your full name? Vijay Dikshit. मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे यूं ही। वैसे ये मुझे मिलती बहुत कम है और आपके बहाने आज मैं इनसे भी मिल लिया। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है? ओह नो, नॉट एट ऑल। मैं तो बस यूं ही कैजुअली मिलना चाहता था। वैसे आप जिस तरह से इन्हें देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपकी नजर में कुछ खोट है। द वोडका इज हियर। रखो। Sir, your vodka. यस, एक ग्लास यहाँ। And this one, sir? थैंक यू। एंड गेट सम आइस प्लीज। Okay, sir. वैसे आप जानते हैं, जिनके साथ 11 में रहती हैं वो आपकी ही कंपनी में काम करते हैं। हाँ, वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। He is one of our staff. अभी प्रदीप ने बताया मुझे क्या कहा? हाँ, कि आपको सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनाने का बड़ा शौक है। बताओ, प्रदीप इज अ फूल। आप उसकी बातों में कैसे आ गए? He might be a fool, but I am not. इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। एक्सक्यूज मी। हेलो, विजय बोल रहा हूँ। क्या आना ही पड़ेगा? अर्जेंट? हाँ बोलो, बोलो क्या बात है? हाँ, अभी आना होगा? नहीं, अभी मैं एक 20 मिनट में। ठीक है। नहीं, वेट कीजिए, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी बोथ ऑफ यू, एक बहुत अर्जेंट कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। अब आपकी ड्रिंक? ओह नो, सम अदर टाइम। ओके, बाय बाय। ओहो, वो तो बिना ड्रिंक पिए ही चले गए। बहुत जरूरत थी इनको ड्रिंक की। पर आप यहाँ? थैंक यू सो मच पापा। एनीथिंग फॉर यू माय प्रिंसेस, एनीथिंग। अच्छा मौसी, वैसे मेरा आइडिया कैसा था? ब्रिलियंट आइडिया। एंड हाउ वाज माय परफॉर्मेंस? थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई। और हाँ, आपने किस क्यों किया, हाथ क्यों पकड़ा? यही तो एक्टिंग करने के फायदे होते हैं। अच्छा, वैसे मैं सिर्फ क्रेडिट ले रही हूँ, पर आइडिया मॉम का था। इंटेलिजेंट मॉम की इंटेलिजेंट बेटी। आपने मॉम को इंटेलिजेंट कहा? भाई इंटेलिजेंट है वो। कम, ईट समथिंग नाउ। Sir, it's a good offer for you. Sir, please listen to me. स्नेहा मैम, कस्टमर को मैनेजर से बात करनी है, और अगर आज ये हॉलीडे पैकेज का कुछ नहीं हुआ तो मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। प्लीज मैम। My name is Shelly. I'm the manager. How can I help you, sir? शैली जी, आपकी जो एग्जीक्यूटिव थी वो हमें ऑफर चिपकाना चाह रही थी क्योंकि उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस। वो मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही थी। My sincere apologies, Mr. Thompson. I wish I could take you off the list, but let me inform you that because you are among the valuable clients, we'll put you in this special offer. Here, not only you are saving up to 50%, but also you can claim for your money back if you don't like the services. Are you sure? No, sir. You are the most valuable client, and it's our privilege to help you to satisfaction. Should I process your order, sir? Yeah, sounds good. Do you have any further questions? No, it's okay. Okay, my representative will take it from here for you, sir. Have a great day. Thank you, lady. Thank you so much. Attend him. रंग गई तुम मुंबई के रंगों में। कहा था शिफ्ट हो जाएगी,
आपने आज तक जो भी मेरे लिए किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। पर कल रात के बाद मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वैसे मेरे भी काफी रिश्ते बिगड़े हैं तेरी वजह से। उनको ठीक कर दे, फिर तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। खैर, मुद्दे की बात पे आती हूँ। जाके उस बंदे से माफी मांग ले। एनएफ यू स्लीप विथ हिम, तो वो 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती, सोच ले। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। शेम ऑन यू ताशु। पता है, हमारे यहाँ ना ऐसे लोगों को दल्ला बोलते हैं। आई एम सॉरी, तुम तो दल्ली हो। हाउ डेयर यू! शट अप! शट अप! हो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्योंकि अब तुम इस ताशु प्रैक्टिकलिटी के नाम पर खुद को जस्टिफाई करेंगी, राइट? क्योंकि शर्म तो तुम्हें आती नहीं ताशु। तू कहाँ की सती सावित्री है? हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरी जिंदगी किसी के साथ नहीं करेगी। कर तो रही है वीर, हाँ? और इसके साथ करने में तुझे शर्म आ रही है? 10 लाख ना बहुत बड़ी रकम होती है। सोच ले, पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा। अपना खर्चा निकालने के लिए ना मेरे पास मेरे माँ बाप के संस्कार और अपनी शिक्षा है। सही है, सही है तुम लोग का। साले पूरी जिंदगी ऐसे तो लोगों को खैरात बांटते हुए फिरेंगे, और जब पैसों की बात आई तो शिक्षा, संस्कार याद आ गया। हाँ? मैंने बोला था, थप्पड़ मार जाके उसको मैंने बोला था। तूने उसको थप्पड़ मारा है ना? बहुत पावरफुल आदमी है वो। आज तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूंगी। देख तू, और आज तुम्हारे ये जितने भी जस्टिफिकेशन है ना, मेरे काम नहीं आने वाले ताशु। इतनी कमजोर हो गई हो तुम, इतनी कमजोर हो तुम। किसी के साथ भी जाके सो जाती हो यार, अपने सो कॉल्ड खर्चे के लिए। देख तू, शट अप! सुधर जाओ ताशु। और शायद इसीलिए शर्म के मारे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ब्लॉक ही कर दिया। अपने लिए नहीं ताशु, अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए प्लीज सुधर जाओ। स्नेहा, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, पर तुम्हें अक्षय को एक मौका देना चाहिए। जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखती हूँ ना, कुछ खालीपन का एहसास होता है। पर जब मैं छवि को अक्षय के साथ देखती हूँ, दे लुक ग्रेट टुगेदर। बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। प्लीज़ तुम उसे एक और मौका दो। एक अधूरी फैमिली बहुत चुभती है, तुम्हें समझना चाहिए। प्लीज उसे एक मौका दे दो। हाँ मॉम, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आपको। ये तुम कह रही हो? मम्मा, पापा इज चेंजिंग। पापा? ही लव्स यू एंड ही रिस्पेक्ट्स यू। पता नहीं, वो तो हर 10 साल में चेंज हो जाता है। लेकिन अब नहीं बदलूंगा, कभी भी नहीं बदलूंगा, किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। माँ भी हमेशा यही चाहती थी कि हम सब इकट्ठे रहें। उनकी जीती थी तो मैं ये कर नहीं पाया, लेकिन अब गिव मी वन मोर चांस। कम बैक टू माई लाइफ, माई लवली वाइफ। माँ, स्नेहा प्लीज।
मुझे भूल गए। तुम वहीं बैठे रहो। हाँ, आज मैं मम्मी को बहुत सालों बाद मिलाऊं, तुम बाद में। मम्मा। अच्छा। बदमाश। साक्षी, हाँ कुमार। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट तुम्हारी और बॉस की मीटिंग के बाद प्रदीप ने रिजाइन कर दिया है। जस्ट टू इन्फॉर्म यू। एनीवेज, तो तुम ऑफिस कब तक पहुंच रही हो? थोड़ी देर में। ओके, आई एम वेटिंग। हेलो सर। या वीर। सर, व्हाट आई हर्ड, प्रदीप लेफ्ट सर। लाइफ है, कोई आता है कोई जाता है। एनीवेज, यू आर डूइंग गुड एंड कीप डूइंग। थैंक यू सो मच सर। यप। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को दल्ला बोलते हैं। आई एम सॉरी, तुम तो दल्ली हो। हाउ डेयर यू! शट अप। दल्ली है तू ताशु। दल्ली है। यार मुझे खुद को ही नहीं पता था। आई जस्ट डिडंट नो यार। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वीर के साथ? यार, यू आर लाइंग टू हिम। I'm gonna tell him the truth. Don't stop No, me. please. Oh, रोजी, क्या छुपा रही हो? she's hiding something from you. I'm gonna tell you. Wait. Kiara, you leave. रोजी मुझे खुद बताएगी वो क्या बोलना चाहती है। You don't worry. Okay. Please. All right. रोजी, जब तुम्हारा मन हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं खड़ा हूं। I don't know. मुझे पता है that you don't love me. फिर भी मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती थी. I just wanted to stay close to you. बात कुछ और है रोजी। I promise, तुम मुझसे कुछ भी कहोगे उसके बाद भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 to 40 डेज स्किप होने की वजह से I really got paranoid and I thought that I'm pregnant, and that thought only made me so happy कि it was your child. But now I'm so hurt. I'm deeply hurt and upset about the fact that I'm not. Today I had my periods. That day you were my support. अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। I owe you. Please try to understand. हम एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं रह सकते और तुम्हारी इस हरकत ने मुझे डरा दिया था। I'm really sorry. आगे से ऐसा नहीं होगा। Promise? Promise. Friends forever. या रश्मि, नहीं मुझे नहीं लगता है कि ताशु को अभी समझ आएगी। Anyways, well tried. I don't know यार, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पापा का भी कॉल आया था, बोल रहे थे 6 महीने पूरे हो गए। I don't know what to do. What's your father's name? श्री केसी त्यागी। चल मैं थोड़ी देर बाद तेरे को कॉल करता हूँ। पापा जी नमस्ते। वो मुझे शादी करनी है। पापा वो इंदौर से एक लड़की है रश्मि। पापा उसके वो
आप शायद जानते होंगे उनके पापा का नाम श्याम है। पापा, शादी इसी से करूंगा मैं। हेलो साक्षी। हाँ कुमार, बोलो। साक्षी, प्रदीप का फोन कल रात से ऑफ जा रहा है। मुझे डर है कि उसने कुछ कर ना लिया हो। तुम पहुंचो, मैं भी जल्दी निकलती हूँ घर के लिए। शिट, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। हे साक्षी। हाँ? इज एवरीथिंग ओके? अरे वो प्रदीप, आई विल हैंडल। नहीं, यू नीड हेल्प? अरे नहीं, आई विल मैनेज। थैंक यू सो मच। बेटा, आजकल तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो? नहीं पापा, पापा वो एक्चुअली लड़का अच्छा है पापा। लड़का कैसा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके फादर का फोन आया। वो हमारे यहाँ के एक्स MLA हैं और बहुत बड़े आदमी। अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। आप सच बोल रहे पापा? इसका मतलब तुम्हें सब कुछ मालूम था? आप भी ना। अरे क्या कर रहे हैं, होने दीजिए ना। जो कुछ हो रहा है अच्छा तो है, बहुत अच्छा रिश्ता है। चलो बेटा, ठीक है। तुम्हारा रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी ठीक है पापा। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। थैंक यू, बाय। खुश रहो बेटा। हाय रश्मि। So tired. क्या हुआ? मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। वो पापा का कॉल आया था, उन्होंने सब बताया। आप हमारे एक्स MLA के बेटे हो और मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझसे शादी भी करना चाहते हो। मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ? मुझे लगा तुम्हें मनाना पड़ेगा। तुम तो पहले से ही मनी हुई हो। बड़ी अजीब सी सिटी है ये। कल रात तक मेरे पास मेरी परेशानियों के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ जाऊं, किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं करूं। पर आज देखो ना, पूरा का पूरा शहर मेरा है। कुछ तो जादू है इस शहर में। वो तो है। साक्षी, आई नो योर डीपली हर्ट। शायद ये सही समय नहीं है ये बात करने का, लेकिन कभी भी अगर दोबारा जिंदगी में किसी मर्द पर विश्वास करने का मन करे ना, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे।